पिछले रामनवमी यानी 26 मार्च 2026 को इस बालक का जन्म हुआ है और इनकी बच्चे की दशा राहु भगवान की दशा चल रही है। राहु भगवान की दशा में ही इनका जन्म हुआ है। 2027 तक राहु रहेंगे। वेल बीइंग इनका पूछा गया है कि बच्चा किस प्रकार आगे बढ़ेगा और क्या क्या फीचर्स अच्छे हैं, क्या गुण हैं और कहाँ पे हमें सावधानी रखना है। राहु भगवान की दशा चल रही है 2027 तक। इसको स्थिति को नोट कर लीजिए, तिथि को 5/5/2027। और राहु भगवान इनके अष्टम में बैठे हुए हैं। अकेले राहु भगवान अष्टम में बैठते हैं तो इस महादशा में बच्चे का बहुत बहुत ख्याल रखना है। और साथ में यहाँ पे मंगल भी बैठ गए हैं, अंगारक लग गया है। अष्टम के राहु तकलीफ दे देते हैं और जब तक इनकी दशा चल रही है तो बच्चे को अच्छे से रखना है, बहुत ख्याल से रखना है। मंगल साथ में है और यहीं पे अंगारक दोष की रचना हो गई है और राहु और बुध भी यहीं बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जड़ योग भी लग गया है। कुंडली यदि हम देखें तो इनका लगन जो है कर्क लगन है और चंद्रमा इनके 12वें घर में बैठे हैं जाकर। कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं और जब भी 12वें में चले जाते हैं तो ये हालांकि स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब ऐसा जातक अपने घर अपने होम टाउन से दूर जाता है तो बहुत बहुत तरक्की पाता है। साथ में यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हैं तो गज केसरी योग इनको लगा है। तो घर से ये दूर जाएंगे तो इनको बहुत लाभ मिलेगा बच्चे को। इनका जो धन का स्वामी है सूर्य है, 5 लिखा है। यहाँ पर केतु भी बैठे हैं, अच्छा धन देते हैं। और इसके स्वामी जो हैं यानी कि सिंह राशि के स्वामी सूर्य जाकर भाग्य में बैठे हुए हैं शनि भगवान के साथ। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है। धन का स्वामी यदि भाग्य में चला जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है शनि भगवान के साथ में बैठ गए हैं, इसे हम खप्पर योग कहते हैं। सूर्य और शनि भगवान की एक साथ अगर युति हो जाती है तो ये अच्छी युति नहीं कही गई है। पिता के लिए भी नहीं कही गई है, हमारी हड्डियों के लिए भी नहीं कही गई है। ये सदैव लगातार दुख देने वाली स्थिति बनती है। जब शनि और राहु इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा आती है तो ये दुख ज़्यादा हो जाता है। तो हमको यहाँ पर राहु मंगल पे एक रेमेडी करना है और एक रेमेडी यहाँ पे सूर्य शनि भगवान की करना है, ताकि बच्चे का जो धन का वैभव है वो अच्छे से रहे। तीसरा पॉइंट हमको देखना चाहिए लाभ का। यहाँ पर 2 लिखा है, वृषभ राशि और इसके स्वामी शुक्र एक घर पहले जाके बैठे हैं। तो 11वें का स्वामी अगर 10वें घर में बैठता है तो अच्छी स्थिति है। और शुक्र जैसा तो ये भी धनदायक है। यहाँ पर एक जो बात है सावधानी से समझने की कि शुक्र की डिग्री जो है वो 0 हो गई है और शुक्र मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल नीचे चले गए हैं अष्टम में। मांगलिक दोष भी लग गया है कुंडली के अंदर। अब एक बात तो कर्म में बच्चों को बहुत सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि कर्म का स्वामी अष्टम में चला गया है मंगल और राहु भगवान के साथ युति में अंगारक बना लिया है। तो कर्म की दिक्कत इनको ज़रूर आएगी। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये मंगल भगवान की राशि है। प्रेम, संतान, विद्या, ये भी मंगल भगवान की वृश्चिक राशि है। तो इसके स्वामी भी मंगल अष्टम में चले गए हैं। तो इन तीनों जगह भी आपको क्रांति रहेगी और वहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। संतान, विद्या और प्रेम, इसमें आपकी कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि इनके स्वामी जो है मंगल जाकर राहु भगवान के साथ अंगारक बना लिए हैं। तो कर्म के स्वामी और प्रेम के स्वामी यहाँ पर इनको सावधानी से काम करना है और यही हमको रेमेडी भी करना है। अगर हम इनके सुखों को देखें तो सुख यहाँ पर है, ये 4था घर है। यहाँ पे तुला राशि बनी, इसके स्वामी शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। घर में बहुत सारा सुख, घर में लग्जरी भी मिलेगी और सारी चीज़ें जो जीवन उपयोगी है, ये सब चीज़ का रिसोर्सेज इनके पास बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना हम शुक्र को मजबूत करेंगे उतना सुख यहाँ पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि शुक्र 7वीं दृष्टि से 4थे घर को देख रहे हैं। और जब हम शुक्र को मजबूत करेंगे तो यहाँ पे इनका कर्म भी मजबूत हो जाएगा। बच्चे का यदि हम एजुकेशन देखते हैं तो एजुकेशन, बृहस्पति अच्छी जगह बैठे हैं 12वें घर में, घर से दूर अच्छी एजुकेशन इनकी होगी। बुध इस पे काम करना चाहिए क्योंकि ये बुद्धि के देवता हैं, ये अष्टम में गड़बड़ हो गए हैं। इनका जो विवाह का संबंध बन रहा है, देखिए यहाँ पे 10 लिखा है, 7वें घर का, ये हमारे पार्टनरशिप का भी घर है
हमारे सोशल रिलेशनशिप का भी घर है, 10 लिखा है। और यहाँ पे राशि बनी मकर, स्वामी बने शनि, 9वें घर में जाकर बैठे हैं। तो सप्तम पति जब भी 9वें घर में बैठता है तो विवाह बहुत अच्छा होता है, और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक लव मैरिज करता है। लेकिन लव मैरिज यहाँ पर सुखद नहीं होगी, क्योंकि सप्तम पति जो शनि है वो सूर्य के साथ बैठ गए जाकर। जैसे धन में दिक्कत होगी क्योंकि सूर्य बैठ गए शनि भगवान के साथ में, वैसे विवाह में भी दिक्कत होगी, क्योंकि विवाह के पति शनि हैं और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं खप्पर योग में। तो यहाँ पे हमको रेमेडी करना है। एक रेमेडी राहु मंगल भगवान की रहेगी, ताकि अंगारक पे हम काबू पा सकें, और सूर्य शनि भगवान का खप्पर योग इनको दूर करना है, इनके शुक्र को मजबूत करना है। चंद्रमा को भी अगर आप मजबूत करेंगे तो 12वें घर में जाकर चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में रहते हैं तो ये भी मजबूत हो जाएंगे। प्राइमरी प्रमुख रेमेडी राहु मंगल की रहेगी और शनि सूर्य की रहेगी। इस कुंडली को यदि हम एक बार और देखें तो इसमें कारकोटक काल्प सर्प दोष लगा है। देखिए ये राहु और ये केतु भगवान, और एक तरफ सब प्लैनेट इकट्ठा हो गए हैं, 5 घर यहाँ पे खाली हो गए हैं। तो जब एक तरफ बन जाते हैं और जब भी राहु अष्टम में चले जाते हैं तो उसे कारकोटक काल्प सर्प दोष कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पूरी लाइफ में बनी रहती है, वैवाहिक सुख नहीं मिलता, और शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर यंग एज में ही हो जाते हैं कारकोटक में। केवल अकेले राहु यहाँ बैठते हैं तो हेल्थ के बहुत सारे इशू देते हैं। फिर यहाँ तो अंगारक भी मार दिया है और फिर काल्प सर्प भी लग गया है, तो इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है, गहनता है, वो 3 गुना हो गई है। तो ये इनकी रेमेडी में काल्प सर्प दोष का, कारकोटक काल्प सर्प दोष भी इनको दूर करना है। तो 3 रेमेडी इस बच्चे के लिए अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। इनके जो सबसे अच्छे प्लैनेट हम कहें, चूँकि जुपिटर फिर भी 12वें में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये भाव बहुत अच्छा देंगे और बिल्कुल 21 डिग्री के हैं। ये भी स्वास्थ्य के सबसे बड़े कारक हैं, और अपनी 9वीं दृष्टि से, 7वीं यहाँ पे आई, 8 और 9, 9वीं दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। तो एक तरीके का इसमें कवच भी काम कर रहा है। इसलिए इनके बृहस्पति ऐसा व्यक्ति जिसके बृहस्पति तेज होते हैं तो वो अपना रास्ता बहुत अच्छा बना लेता है। तो बुद्धि तो इनकी थोड़ी सी, इस पर हम काम करेंगे तो बढ़ जाएगी, विद्या इनको अच्छी मिलने वाली है, और यात्राएं बहुत सारी जीवन में रहेंगी। मंगल और राहु यहाँ पे अंगारक खतरनाक होता है अष्टम का, तो कारकोटक पे काम करना है, राहु मंगल पे काम करना है, और जब काल्प सर्प दोष पे काम होगा तो वहीं पे खप्पर दोष भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे खप्पर दोष 9वें घर में लगा हुआ है। इनकी नवांश कुंडली में यदि हम देखते हैं तो खप्पर योग देखिए फिर से भाग्य में रिपीट हो गया है, वर्गोत्तम हो गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए ये मारक हो गया है और इसमें गहनता बहुत आ गई है। राहु और बुध, यहाँ पर भी राहु बुध गड़बड़ थे, यहाँ पर भी राहु बुध साथ में है, तो जड़ योग यहाँ पे लग गया है। तो चीज़ें काम जब करेंगे तो काम में डिले बहुत सारा होगा। 4थे घर से मंगल यहाँ पे मांगलिक दोष, मांगलिक कुंडली को फिर से कर रहे हैं। जब हम राहु मंगल पे काम करेंगे तो मंगल के यहाँ होने से विवाह में सुख मिलेगा। 4थे घर के मंगल विवाह में परेशान करते हैं, भूमिपति बना देते हैं, और रिसोर्सेज भी यंग एज में अच्छा देते हैं 4थे घर के मंगल, लेकिन वैवाहिक जीवन नष्ट करते हैं। जो कमी यहाँ पे शुक्र में आ रही थी, ये कमी 0 डिग्री पे थे, और जुपिटर 12वें घर में थे यहाँ पर, तो इन दोनों का साथ नवांश कुंडली में पराक्रम में आ गया है। तो इसलिए बुद्धि तेज होने वाली है। दोनों गुरु साथ में है, और जब बृहस्पति और शुक्र दोनों साथ में होते हैं नवांश कुंडली में तो ऐसा जातक आकर्षक होता है। तो इनके गुणों में जुपिटर बहुत बहुत अच्छे हैं, जिनके कारण इनका जीवन अच्छे से चलेगा, सहज रूप से चलेगा। तो 3 प्रमुख रेमेडी रहेगी जो मैंने कही है, ये आपको करनी है। और जो प्रारंभ में जो मैंने बात की थी, राहु भगवान की महादशा चल रही है, इसी पे हम समापन करेंगे। यहाँ तक बहुत संभल के रहना है, 5 मई 2027 तक।